अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक ऐसी रेसिपी जिससे खांसी, नज़ला, जुकाम, गले की खराश, सर दर्द, हड्डियों में ठंड लग जाने की वजह से हड्डियों में शदीद दर्द जो हो जाता है उसका मुकम्मल इलाज। बल्कि यही नहीं, इसके साथ साथ पट्ठों का दर्द, जिस्मानी कमजोरी, बलगम और कॉन्स्टिपेशन का मुकम्मल इलाज आज इस छोटी सी रेसिपी में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, सिर्फ 2 मग में यहाँ पर ऐड करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ गुड़ शामिल करने के बाद अब इसे हम मेल्ट कर लेंगे, यानी कि इसका शीरा बना लेंगे। जब तक शीरा तैयार हो रहा है तो हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। पैन में शामिल कर देंगे 1 कप सूजी को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका प्यारा सा कलर आ जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। याद रखिएगा, इसमें कोई ऑयल और कोई भी घी इसके अंदर शामिल नहीं करना। सूजी का जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाए तो इसमें 3 से 4 अदद इलायची हम ऐड करेंगे और अब इसे 2 से 3 मिनट हमें मजीद पकाना है। उसके बाद इसको रख देना है साइड पे जब तक ये ठंडा हो रहा है। जो हमने शीरा तैयार करके रखा था उसे अब हमने छानना है। तो दूसरा कोई बड़ा सा खुला सा आपने बर्तन लेना है, स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे और जो कचरा वगैरह होगा वो इसमें से ही निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा कचरा निकला है। अब इसे हम साइड पे कर देंगे। तो गुड़ को जब भी आप मेल्ट करें उसे लाजमी इसको अच्छी तरह से छान के उसके बाद इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी किस्म का जो भी कचरा वगैरह होगा वो निकल के साइड पे हो जाएगा। और अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है किशमिश, मूंगफली और पिसा हुआ नारियल। ये आपने हम वजन इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि इसके जो क्वांटिटी होगी वो बिल्कुल लेवल करके आपने इसके अंदर ऐड करनी है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था और अब इसे 2 से 3 मिनट हमें इसी तरह से पकाना है। जैसे इसमें बबल्स आने लग जाएं तो हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। वो ये है कि सूजी को हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद स्पून की मदद से इसको मुसलसल चलाते रहना है और फ्लेम हाई रखते हुए इसे पकाना है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। किसी भी किस्म का कोई भी लम्स ना बने। 5 मिनट आपको लगेंगे इसी तरह से इसे पकाने में। तो जैसे ही ये पक जाएगा, यानी कि ये अच्छी तरह से इसमें उबाल आने लग जाएगा और एक खुशबू सी आती है इसके अंदर, वो आने लग जाएगी, तो बस आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, इसको हल्का सा ठंडा होने दूंगी। इसे एकदम से उबलता हुआ तेज गरम बिल्कुल भी नहीं पीना, थोड़ा सा इसको गरम यानी कि नीम गरम हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तासीर इतनी गर्म है, शदीद ठंड में हमारे घर के बुजुर्गों की हड्डियों में शदीद पेन होता है, घर के छोटे बच्चों को सर्दी लग जाती है, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। आप इसका जब इस्तेमाल करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी कमाल की चीज है और आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत कम और बहुत ही आसान चीजों के साथ इसे मैंने तैयार किया है। महंगी महंगी दवाइयों का पीछा छोड़ें और ये हेल्दी चीजें इस्तेमाल करें, हेल्दी रेमेडीज इस्तेमाल करें जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज ही बनाएं, अपने घर वालों को आज ही पिलाएं। उम्मीद है हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी भी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, अपने प्यार भरे कमेंट से जरूर नवाज दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।